जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला सत्संग का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये सत्संग में दीप्ति जोशी हैं जो कोटा राजस्थान से हैं। उनका मुझे रिकॉर्डेड सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं का सत्संग में सुनवाने जा रही हूँ। तो चलिए मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत के जीवन में आज का पावन दिन है, छोटी दिवाली। गुरु जी महाराज खूब खुशियाँ लाएं, बहुत अच्छा दिन जाए सभी का और बहुत ही प्यारा दिन बीते। लक्ष्मी माँ सभी के घरों में दर्शन देकर जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी का कल्याण करें मेरे गुरु जी महाराज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वॉइस होगी दीप्ति जोशी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की संगत हूँ। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी अपने गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरी सारी संगत को। तो संगत जी, सबसे पहले तो मेरे को माफ़ कर देना अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए। गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। एक्चुअली मेरी मम्मी के पास काफ़ी टाइम से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा सा, उनका नेचर ऐसे ही है, मतलब वो नहीं बोल पाती इतना मैसेज, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन सी होती है बोलने में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी की साइड से मैं मम्मी का सत्संग शेयर कर दूँगी और ताकि गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करें, हम सबको ब्लेस करें। वैसे गुरुपा तो हर रोज़ ही ब्लेस करते हैं, बट हाँ ये है कि वो ऐसे ही हम सबको हमेशा ब्लेस करते रहें कि कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर दें। बस गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहें। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, अपनी मम्मी का सत्संग मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो संगत जी, ये अपनी जो बात है ये 2019 की है। 19 में एक्चुअली क्या हुआ था, 23 जुलाई को मेरी जो बड़ी बेटी है उसका जन्म हुआ था। तो 22 जुलाई को मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में और हमने अपनी मम्मी का रिज़र्वेशन करवा दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी गाज़ियाबाद में रहती थी और मैं कोटा में थी, तो हमने उनका रिज़र्वेशन करवा दिया कि आप आ जाओ, 23 तारीख को सिज़ेरियन है। तो संगत जी, 22 जुलाई 2019 को उस टाइम पे सावन का पहला सोमवार था। तो मेरी मम्मी ने अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी कि हाँ उनको जो है जाना है। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे फादर की जो डेथ है वो 2018 दिसंबर में हो गई थी। तो 1 साल तक हम लोग जो हैं गाय को हम गगरास बोलते हैं, आटे के 2 कुछ पिंड से बनाते हैं, वो हम रोज़ 1 साल तक गाय को देते हैं जब तक बरसी नहीं होती है। तो उस दिन सोमवार था 22 जुलाई को। तो मम्मी ने क्या हुआ था, उन मम्मी ने गाय के लिए जो अपनी गगरास होता है वो तैयार किया। तो मम्मी ने पूरी पैकिंग कर ली थी कि मुझे जो है ट्रेन लेनी है और कोटा मतलब मेरे पास आना है। तो फिर मम्मी ने सोचा ठीक है चलो, मैंने गगरास बना दिया, मैं भोले बाबा जी पे मतलब जल भी चढ़ा दूँगी। सावन का पहला सोमवार है, बहुत अच्छा दिन है, गाय को मैं जो है अपना ये जो गगरास है वो भी दे आऊँगी। तो जब मम्मी मंदिर के लिए जाती हैं तो वहीं पे एक काले रंग की गाय खड़ी होती है। तो जैसे ही मम्मी उसको
खिलाने के लिए जाती हैं तो वो एकदम से क्या करती, मम्मी को ना अपनी सींग से मारने की कोशिश करती है, मतलब सींग से मम्मी को गिरा देती है। मेरी मम्मी को वो जो गाय थी उसने अपने सींग मार के गिरा दिया। तो गिरने के बाद थोड़ा मम्मी अनकॉन्शियस हो गई, मम्मी को नहीं पता कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, उनको नहीं पता लगा। फिर जब धीरे-धीरे वो होश में आई तो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो एक ट्रैक्टर के पहिया, जो ट्रैक्टर होता है उसके पहिए के बिल्कुल टच हो रखी हैं। वो ट्रैक्टर का पहिया मम्मी का बिल्कुल, मम्मी पे बिल्कुल टच हो रखा है। तो शायद ये गुरुपा ही थे जिन्होंने मम्मी को इतने बड़े हादसे से बचाया। उस दिन जो था सावन का पहला सोमवार था और भोले बाबा जी ने, और गुरुपा तो साक्षात महाशिव के रूप हैं, तो शायद भोले बाबा जी ने मेरी मम्मी को बचाया। तो कैसे पता नहीं उस ड्राइवर ने एकदम से कैसे ब्रेक लगा दिया। अगर वो नहीं लगा पाता ब्रेक तो सीधा वो ट्रैक्टर का पहिया मम्मी के ऊपर से जाता, फिर पता नहीं क्या होता, फिर बचने की उम्मीद ही नहीं थी। आप भी देखा होगा अपने ट्रैक्टर कितना, उसका पहिया कितना भारी होता है, किसी के ऊपर से भी चला जाए तो बॉडी के 2 पार्ट्स होने तो मतलब हो ही जाएंगे 2 पार्ट्स। तो वो किसी तरह उस ट्रैक्टर वाले ने एकदम से ब्रेक मारा और मम्मी के बिल्कुल टच होकर वो ट्रैक्टर रुक गया। तो एकदम से जब मम्मी को होश आया तो उसने देखा कि मम्मी ने देखा कि वो ट्रैक्टर के बिल्कुल बिल्कुल उसके पहिए से चिपकी हुई हैं। तो वो सीन जब एक्चुअली मेरे को तो इतना पता नहीं, मैं उस टाइम तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे मम्मी बताती हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद फिर मम्मी को दर्द वर्द शुरू हुआ तो मम्मी ने बहुत चीखना स्टार्ट किया। तो सारे लोग आ गए वहाँ पे, तो मम्मी को वहीं पास के हॉस्पिटल में लेके गए, बट उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप इसे जो है दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो फिर सारे के सब ने मिल के, जो हमारे नेबर्स थे बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ के, तो उन्होंने सब ने मम्मी को उठाया और दिल्ली में जीटीवी हॉस्पिटल है एक दिलशाद गार्डन में, वहाँ पे मम्मी को लेके गए। तो वहाँ पे आप भी जानते गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा सा ऐसी वो ज़्यादा देखते नहीं हैं। उन्होंने बोला कि आप 2 महीने तक बेड रेस्ट करो, बिल्कुल बेड से हिलना मत, और जो है अगर आपको पेन हो तो आप, उन्होंने एक पेन किलर दे दी, आप ये पेन किलर खा लेना। तो संगत जी, मेरी जो एक सिस्टर है वो गुड़गांव में रहती है। तो और मेरा जो था, मैं अपना कोटा में थी, वहाँ से आना मेरा पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम एडमिट थी, मेरी जो था सी सेक्शन होने वाला था नेक्स्ट डे। तो और मेरा भाई जो था वो, उसकी जो था, उसने जैसे पापा के जाने के बाद उसने जॉब ज्वाइन कर ली थी और वो भी गुड़गांव में जॉब करता था। बट जैसे उसे पता लगा कि मम्मी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो मम्मी के पास आ गया। तो फिर जब मेरी सिस्टर वहाँ आई तो मेरी सिस्टर ने देखा मम्मी को, तो उसने कहा कि मैं मम्मी को अपने साथ लेके जाऊँगी, यहाँ पे वो उनकी केयर नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो जहाँ मम्मी, हमारा जो अपना घर था वो गाज़ियाबाद में था, तो वहाँ पे उस टाइम मम्मी अकेली थी क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरे भाई की भी जॉब लग गई, तो वो गुड़गांव में जॉब करता था और मेरी सिस्टर की रहता था। तो जहाँ उस घर में से मेरी मम्मी रहती थी और मेरे चाचा चाची रहते थे। पर संगत जी, आप जानते हो कि जब पिता का साया सर से चला जाता है तो कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं होता, कोई कोई भी मदद नहीं करता। तो मेरे चाचा चाची भी थोड़ा इग्नोर ही करते थे, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे, वो देखते भी नहीं थे। तो शायद गुरुपा ने सोचा कि मेरी मतलब उन्होंने मम्मी को वहाँ से निकालना चाहते थे, वहाँ उस जगह से, शायद इस वजह से जो था मम्मी के कर्म काटे मेरे गुरुपा ने। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मम्मी को इतने बड़े चीज़ से बचाने के लिए, कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी, लेकिन जब तक गुरुपा का साथ है, उनके सर पे हाथ है, तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, मतलब ऐसी परेशानी कभी आ ही नहीं सकती है। तो मेरी सिस्टर जो थी मम्मी को गुड़गांव लेके चली गई। तो गुड़गांव में आप जानते हैं कि हमारी गुरुपा का संगत परिवार रहता है पूरा। तो मेरी मम्मी मेरी सिस्टर के यहाँ पे रही 2 महीने, बहुत बेड रेस्ट। वो जो सिचुएशन थी, वो उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, मेरी मम्मी के लिए बहुत पेनफुल थी। वो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं भी नहीं आ सकती थी दिल्ली मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मेरे को भी रेस्ट था, मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरी बेटी हुई थी, तो मेरा पॉसिबल ही नहीं था। तो थैंक्स टू माय सिस्टर, शायद गुरुजी ने उसको ही भेजा मम्मी के लिए कि हाँ तुम करो। तो मम्मी ने बहुत, मतलब बेड रेस्ट, उसके बाद जब वहाँ आए तो फिर मम्मी को वहाँ पे गुड़गांव के हॉस्पिटल्स में दिखाया। मेदांता, आपने सुना होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल है मेदांता करके, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वो भी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ हॉस्पिटल है।
तो वहाँ पे मम्मी को दिखाया, तो वहाँ पे जब जाके पता लगा तो मम्मी की बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैक्चर आ रखे थे। मतलब वो उनकी कमर में, उनके शोल्डर पे बहुत फ्रैक्चर आ रखे थे छोटे छोटे करके। तो आपको पता है संगत जी कि जब एक बीमारी लगती है तो उसके बाद कितनी बीमारियाँ निकल आती हैं। तो उन्होंने दवाई वगैरह दी, मेडिसिन दी और कहा कि तुम रेस्ट करो। तो फिर मम्मी बेड रेस्ट पे हो गया, मतलब 2 महीने मम्मी ने बेड रेस्ट किया। तो आप जानते हो संगत जी, जब जो इंसान चलता फिरता है वो एकदम से बेड पे आ जाए तो एक डिप्रेशन में भी चला जाता है कि वो कब उठूँगा मैं, कब मैं चलूँगा। उसी तरीके से मेरी मम्मी का भी हालत थोड़ी ऐसी हो गई थी, वो थोड़ी परेशान सी हो गई थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद पता लगता है मम्मी के पेट में भी पानी भर गया बहुत सारा, तो वो पानी भी निकाला, बहुत सारा पानी निकला था मम्मी के पेट से। तो वो सिचुएशन भी बहुत सही नहीं थी। तो किसी तरह मम्मी ने कवर अप कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया। लास्ट मोमेंट में जो एक बीमारी हुई थी उसमें क्या हुआ था कि मम्मी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। यूरिन इन्फेक्शन में क्या हुआ, मम्मी जब यूरिन मम्मी पास करती थी तो आधा यूरिन जो था पास हो जाता, बाकी जो था अंदर ब्लैडर में ही रह जाता था। ऐसे करते करते क्या हुआ, ब्लैडर में बहुत सारा यूरिन जमा हो गया। तो वो चीज़ बहुत ख़तरनाक थी। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा, वो जो पेन होता था वो मम्मी नहीं सहन कर पाती थी। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने जो था उन्होंने कुछ इंजेक्शन बताया कि तुम्हें कम से कम 1 हफ़्ता इंजेक्शन लगाने हैं, ये उससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ भी गई। लेकिन ये चीज़ जो थी इन्फेक्शन वाली, जो यूरिन पास नहीं होता था, ये काफ़ी टाइम तक मम्मी के साथ रही थी, बट वो बाद में गुरुपाई की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो फिर मम्मी बताती थी कि मैं जो था बेड पे लेटी रहती थी, तो मैं सामने से देखती थी वहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते थे। बहुत बहुत संगत परिवार था वहाँ पे गुड़गाँव में, अभी भी बहुत संगत परिवार है। तो वहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते रहते थे। तो मम्मी बताती थी कि यहाँ पे ना टेंट लगता है, बहुत बड़ा टेंट लगता है, इतने अच्छे, मतलब हमें नहीं पता था उस समय शब्द क्या होती, गुरबानी क्या होती। मम्मी बोलती थी कि भजन चलते हैं और खाना पीना होता है, लेकिन कोई आता नहीं है। मतलब इस टाइप का मैं बताती थी कि यहाँ पे हम सोचते कि इसकी शादी है, क्या हो रहा है, बट कुछ टाइम 2-3 घंटे वो होता था, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाता था। मतलब कि 2-3 घंटे अपने गुरुपा का सत्संग चलता है, तो उसके बाद फिर सत्संग समाप्त हो जाता था। लेकिन हमें नहीं पता नहीं क्या, मतलब शादी भी नहीं होती थी, कुछ भजन भजन से चलते थे। तो हमें उस टाइम नहीं पता था कि गुरुपा का सत्संग होता था। तो इससे ये पता लगता है गुरुपा आस-पास ही थे, मम्मी के साथ ही थे गुरुपा। शायद वो ये मुसीबतें इसलिए आई थी कि वो मम्मी को, मेरे भाई को, जो परेशानियाँ उनके साथ चल रही थी उनसे वो निकालना चाहते थे। इसलिए वो जो परेशानियाँ थी पहले दे रहे थे, उनको काट रहे थे। थोड़ी जितनी जो भी आई परेशानियाँ, इतनी बड़ी मुसीबत जो आई, इतना बड़ा हादसा जो हुआ, गुरुपा ने उससे उससे एकदम से निकालें तो कुछ भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हम अब जाके सोचते कि ऐसा हुआ तो आज मतलब आज जैसे मम्मी इतना खुश हैं, अच्छे से रह रही हैं, तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से निकालने के लिए गुरुपा ने जो था कर्म मम्मी के काटे थे। तो अब हमें लगता है ऐसा। तो संगत जी फिर क्या हुआ, मम्मी थोड़ा सा ठीक हुई। जो था ये जो मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ था वो जुलाई में हुआ था। तो मम्मी ने 2 महीने बेड रेस्ट किया और सितंबर की स्टार्टिंग तक मम्मी चलने लगी। जब एक बार बेड से उठी तो उसके बाद मम्मी नहीं बैठी, तो मम्मी ने धीरे धीरे अपने आप को वो कवर करने लगी। तो मैं बताऊँ संगत जी, मेरी सिस्टर उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, उसको भी 8 मंथ चल रहा था। तो जब मम्मी चलने लगी तो उसके बाद फिर मेरी सिस्टर वगैरह ने डिसाइड किया कि हम मम्मी को वहाँ नहीं भेजेंगे। जो हमारा पुश्तैनी मकान था गाज़ियाबाद में, वहाँ नहीं भेजेंगे, वहाँ अच्छी केयर नहीं हो पाएगी। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि इन्हें ना मैं अपने घर के आसपास ही कहीं पे एक रेंट पे हम मकान दिला देते हैं, आसपास ही रहेंगे, तो इससे होगा कि देखभाल भी हो जाएगी। तो मेरी मम्मी को वहीं पे गुड़गांव में थोड़ी दूरी पे मेरी सिस्टर ने एक रेंट पे मकान दिला दिया। और जिस मकान में मम्मी रहने गई थी उसकी जो ओनर है वो गुरुपा की बहुत अच्छी, मतलब गुरुपा की संगत है। तो मम्मी उनके यहाँ पे रहने के लिए गई, तो उस टाइम मम्मी मेरे को फ़ोन पे बताती थी कि ना नीचे ना वो एक गुरुजी को मानती हैं, वो सत्संग करती हैं। मेरे को भी, मतलब वो आंटी जो हैं उनका नाम रितिका है, रितिका आंटी इतनी अच्छी, मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा है।
वो जब भी मतलब वो मम्मी को मतलब आंटी बोलती, आंटी जी चलो मैं आपको सत्संग में लेके चलती हूँ, गुरुजी का सत्संग है। वो मम्मी को गुरुजी के बारे में बहुत बताती थी कि ऐसे हैं सब कुछ, इनको माना करो, आप ये करो वो करो। तो मम्मी को उस टाइम पे इतना नहीं हुआ कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ सुनती थी, सत्संग में भी जाती थी, सब करती थी, लेकिन उन्हें इतना वो नहीं हुआ कि हाँ चलो समोसा प्रसाद, मतलब जो भी गुरुजी का प्रसाद मिलता था मम्मी सब कुछ लेती थी। मेरे को बताती थी कि ऐसे गुरुजी बहुत मानते हैं यहाँ पे, इस गली में सारी गुरुजी की मतलब उनकी संगत है, तो मतलब हर जगह सत्संग होता है तो मैं भी जाती हूँ, मम्मी ऐसा मुझे बताती थी। और उस टाइम पे मैं भी थोड़ा नहीं, हाँ अच्छा हम ऐसे हैं गुरुजी, मतलब हम उस टाइम पे नादान थे, नहीं समझ पाए थे गुरुपा ने अपने से उस टाइम। सॉरी गुरुजी, उस टाइम हम बेवकूफ़ी थे बिल्कुल। जैसे मम्मी मेरे को बताती थी गुरुजी ऐसे हैं, फ़ोटो मम्मी ने मेरे को उनकी फ़ोटो दिखाई तो थोड़ा मैंने भी ऐसी मजाकी तौर पे बोला। मैं उसे दोबारा वो बात नहीं बोलना चाहती। मैं बहुत कभी सोचती हूँ कि मैंने गुरुजी के लिए मजाक में भी ऐसा बोलता हूँ, मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं नहीं निकालना चाहती। हाँ ये था कि मैंने मजाक में कुछ बोला था, अरे ये वाले गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, तो फिर मम्मी ने मुझसे नहीं ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलते, यहाँ बहुत मानते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैंने नहीं बोला। तो फिर धीरे धीरे करके वो मम्मी, मतलब वो जो दीदी हैं रितिका आंटी हैं, वो मम्मी को सत्संग में लेके जाती थी। उन्होंने मम्मी को गुरुजी का स्वरूप भी दिया, मतलब कि वो शायद गुरुजी उनके थ्रू मम्मी को जोड़ना चाहते हैं, मतलब हाँ कि तुम आज मतलब ये हैं गुरुजी हैं, इनसे इनका शुक्राना करो, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े मंदिर चलेंगे। मेरी मम्मी को भी बोलती थी वो कि चलो आंटी जी हम जब बड़े मंदिर जाएंगे आपको भी लेके जाएंगे, तो ठीक है। तो मम्मी जाती थी, उन सत्संग भी अटेंड करती। धीरे धीरे करके मम्मी का भी थोड़ा सा उन पे जो था, उन गुरुजी को थोड़ा सा मम्मी मानने लगी। तो मेरे को ही बताती थी, तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर बीच में अभी याद है फिर 2019-20 में कोविड आ गया था, कोरोना हो गया था। तो जहाँ पे मम्मी रहती हैं वो पूरी जो भी गली थी, जितनी सारी गली में जो था वहाँ पे कोरोना बहुत फैला था। तो गली में काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ था, तो उन्होंने अपने घर के बाहर जो प्लेट लगा दी थी कि इस घर में कोरोना है तो इस घर में ना आए। तो संगत जी कोविड मेरा जो भाई है उसको भी कोविड हुआ, तो वो भी 10 दिन के लिए आइसोलेटेड हुआ था। तो आप क्या हुआ था, जब मेरे भाई को कोरोना हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा बहुत था, उस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना फैला था, उसको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो फिर उन्होंने जो आंटी उन्होंने मम्मी को कहा कि तुम अपना एक लॉकेट स्वरूप दिया, बोला कि आप इसे जल में रखो और इसको पिलाओ, इससे बिल्कुल ठीक हो जाए, गुरुजी ठीक कर देंगे। तो संगत जी मेरी मम्मी ने ऐसे ही किया, पिलाया, तो उससे मेरा भाई ठीक हो गया, गुरुजी की कृपा से मेरा भाई ठीक हो गया। तो मम्मी का जो फेथ बढ़ गया गुरुजी पे भी, हाँ गुरुजी हैं, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। तो मेरे भाई को कोविड से निकाला, जो इतना ख़तरनाक कोविड था उससे मेरे भाई को निकाला, सब कुछ मतलब इतना सब कुछ ठीक कर दिया गुरुपा ने, सब कुछ मतलब धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक किया। संगत जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मेरी मम्मी गुड़गांव में रहने आ गई थी, तो जो हमारा पुश्तैनी मकान था गाज़ियाबाद में, तो वो मेरे जो चाचा थे, उनका फ़ोन आता है, वो बोलते कि उस घर को बेच रहे हैं, तो आपका हिस्सा इतना है, इतना मिल जाओ, इतना आपका हिस्सा हम आपको दे देंगे। तो हम थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा मकान जब सेल हो जाएगा तो पैसा आएगा थोड़ा सा, तो काफ़ी कुछ मदद हो जाएगी। बट फिर हमें पता लगता है कि जो मेरी जो बुआएँ हैं, मेरे पापा जो थे वो 4 भाई बहन थे, 2 बुआएँ हमारी और 1 पापा और 1 चाचा। तो उन्होंने क्या किया था, कि जो अमाउंट थी उसके 4 हिस्से किए थे, और जो 4 हिस्सों में जो बुआओं का हिस्सा भी था, चाचा का भी था, और हमारे जो पापा थे मतलब हमारा हिस्सा भी था। बट वो जो अमाउंट हमें मिलती वो बहुत कम मिली थी, उससे कुछ भी मतलब वो अमाउंट बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी। वो देख के हम बिल्कुल थोड़ा सा इतना परेशान हो गए, हमने कितनी बात भी की कि मतलब प्लीज़ हमें थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, बहुत प्रॉब्लम है, भाई की पढ़ाई भी, मेरा भाई जो था बीटेक करना चाहता था, बट वो अब पापा के जाने के बाद उसकी सब कुछ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आ गई, तो उसने भी जॉब ज्वाइन कर ली। 20-21 साल का मेरा भाई था, उसने जॉब ज्वाइन की, और जॉब भी कितनी ज़्यादा, उसको बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो हमने सोचा कि हमें तो अमाउंट मिलेगा तो उससे थोड़ा सा
सही हो जाएगा, बट नहीं, वो अमाउंट हमें बहुत कम मिला। हमने बहुत सोचा कि हम बात करेंगे, बट सामने वाला इंसान नहीं सुनने को था, तो हम हमारे साथ कोई सपोर्ट भी नहीं था। फिर हम छोड़ दिया, हमने नहीं किया कुछ भी। शायद गुरुजी चाहते थे कि छोड़ो, जितना मिल रहा है ठीक है, ठीक है। तो संगत जी, उसके बाद जो अमाउंट मिला था, वो जितना मिला हमने वो रखा। उससे क्या हुआ, गुरुजी ने देखिए क्या किया। गुरुजी ने उन्हीं पैसों से, मेरे भाई ने बीटेक किया। मेरा भाई बहुत उसमें बीटेक में मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ, और आईपी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेज से मेरे भाई ने बीटेक किया। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मम्मी रेंट पे रह रही थी, तो रेंट का जितना भी रेंट देना था, घर का खर्चा, उसी पैसों से होता था। जो अमाउंट मम्मी को मतलब जो हमें मिली थी वहाँ से, उन्हीं से वो घर का खर्चा भी चलाई थी, घर का रेंट भी पे कर रही थी, और मेरे भाई की पढ़ाई भी उन्हीं पैसों से हो रही थी। पहले ये था कि जब वो हमें अमाउंट नहीं मिला तो मेरा भाई जॉब करता था, उस पैसों से घर चलता था। तो संगत जी, इतना सब पूरा 4 साल तक मेरे भाई की बीटेक थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, अब कितनी छोटी सी अमाउंट कितनी होती है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये इस अगर हम इसी में से सब कुछ पे करते रहेंगे तो वो पता ही नहीं लगेगा कैसे ख़त्म होगी। लेकिन आप ये देखिए, गुरुजी ने अ, वो अमाउंट जो था ना, जैसे जो भी हम वहाँ से अमाउंट मिला था, वो शेयर मार्केट में लगा दिया था। जितना था बचा था शेयर मार्केट में लगाया था। तो गुरुपा की वो देखिए आप, जो कहते हैं ना, गुरुपा की लीला देखिए कि जो अमाउंट जितना घट रहा था उतना ही बढ़ भी जा रहा था। तो मतलब ऐसी कोई कमी नहीं आई, गुरुजी ने ऐसी कोई कमी नहीं होने दी। उस पैसों से मेरे भाई का बीटेक भी हो गया, और सब अच्छे से भी हो गया, घर भी अच्छे से चल गया, और रेंट भी अच्छे से पे हो गया। और जो पैसा था वो कम होने की वजह कम भी धीरे बढ़ भी रहा था। मतलब गुरुपा इतना हमारा साथ दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। आज आपकी वैल्यू महसूस हो रही है गुरुपा की। आपने जो भी किया ना, अच्छे के लिए किया, कर्म काटने के लिए किया। और गुरुपा आप पे इतना फेथ है, इतना फेथ है ना गुरुजी महाराज की। कोई परेशानी भी आने वाली हो ना, तो हम खुशी खुशी, कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। परेशानियों से भी ऐसे निकल जाते, कुछ पता ही नहीं लगता। मतलब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कब वो परेशानी कब वो चली गई। संगत जी देखिए, लाइफ में परेशानियाँ तो आनी आनी है, तो फैक्ट है। दुख भी आएंगे, टेंशन्स भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अपने गुरुजी का हाथ सर पे है ना, तो जब परेशानी जो आ रही है वो पता नहीं लगा कैसे चली गई। मतलब इतना हमें वो इतनी हिम्मत दे देते कि हम उस परेशानी को आराम से उस परेशानी से निकल सकें। इतना हमारे गुरुपा हमें हिम्मत देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हाथ पकड़ के हमें उस परेशानी से निकालते हैं। प्यारे गुरुजी का परम्पार शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। गुरुपा मेरी मम्मी ने मतलब इतना सोचे, हमें उस टाइम नहीं पता था कि गुरुपा का हाथ हमारे सर पे। हमारे पापा के जाने के बाद गुरुपा हमारे पिता बन के हमारे पास आएंगे, अपने से जोड़ेंगे, हमारे जितने ख़राब कर्म होंगे सब काट देंगे, और हर परेशान में हमारे साथ रहेंगे। और हम बेवकूफ़ से, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारे साथ इतनी बड़े ढाल बन के हमारे गुरुजी खड़े हुए हैं, और हम फालतू में परेशान हो रहे हैं। उस चीज़ का पता हमें बाद में लगा, एहसास हुआ कि हाँ, गुरुजी जो कुछ हुआ है गुरुजी की कृपा से हुआ है। मेरे भाई की बीटेक हो गई, और मतलब उसकी अब इतनी अच्छी जगह गुरुपा की कृपा से नोएडा की बहुत अच्छी कंपनी में उसकी प्लेसमेंट हो गई है। और जितना फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा उसकी सैलरी है। ये किसकी कृपा है? ये अपने गुरुजी की कृपा है। क्योंकि अब लगता है जितना हम जो छोटी सी अमाउंट है उसके लिए हम इतना लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि हमें बड़ी अमाउंट दो। वो तो मेरा जो भाई की अभी जो गुरुपा ने जॉब लगाई है, वो तो 1-2 साल में उससे भी ज़्यादा अमाउंट कमा लेगा। मतलब इतने अच्छे, इतने प्यारे हमारे गुरुपा हैं। ऐसे जो संकट से ऐसे हमें निकालते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। आज मेरी मम्मी और भाई नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। मेरे भाई की जॉब भी बहुत अच्छे से जा रही है, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे से रह रही है। और आज तो मेरी मम्मी गुरुपा, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। जब भी मेरी मम्मी कभी मैं भी कुछ बात करती हूँ, तो मम्मी मुझे ये बोलती हैं कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना। मतलब गुरुजी इतना दिल का इतना अच्छा, इतना बड़ा हिस्सा, मतलब दिल में बस गए हैं। हम सब के दिल में गुरुजी बस गए हैं। इतना मतलब
हम सब बहुत मानते हैं गुरुपा को, बहुत ज़्यादा। कोई भी परेशानी दुख को, गुरु जी आप हैं ना, सब ठीक। गुरुपा ने बहुत कुछ, गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत 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 ज़्यादा। गुरुपा नहीं होते ना, पता नहीं क्या होता, शायद अभी हम उसी सिचुएशन में होते जहाँ पहले थे। लेकिन गुरु जी ने हमें वहाँ से निकाला। कहते हैं ना, भगवान सुनता है, करता है भगवान, लेकिन हमें पता नहीं लगता इतना। क्या नहीं, हमें नहीं पता था क्या होने वाला है हमारे साथ, लेकिन हमें गुरुपा ने इतने, मतलब सोचिए, एकदम से ही निकाल दिया। जो हमारे क्या पता बहुत ही भारी कर्म कष्ट होंगे हमारे, जो मम्मी के इतने भारी कष्ट होंगे, जो गुरुपा ने एकदम से, हाँ थोड़ा मम्मी को 2-3 महीने परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन हाँ ठीक है, गुरुपा ने अच्छे कम उसमें ही कष्ट जो था मम्मी के ख़त्म करवा दिए, और उनको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुई। और ये सोचिए, संगत परिवार के बीच में मम्मी को ला के रख दिया कि ये तेरा परिवार है और कोई तेरा नहीं है। तो संगत जी, थैंक यू, अपनी मम्मी का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी वजह से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। आज गुरुपा मेरे दिल के इतने करीब हैं, दिलो दिमाग हर जगह गुरुपा हैं। सुबह उठती हूँ तो उन्हीं का ध्यान होता है, रात को सोते उनका ध्यान होता है। बस ऐसी बस गुरुपा अपनी ना मेहर बनाए रखिएगा, हम सब पे बनाए रखिएगा। गुरुजी महाराज, आप जो करोगे सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। बस आप पे भरोसा है मेरे गुरुपा, आप सब पे ब्लेसिंग बनाए रखना। मम्मी पे, भाई पे, मेरी सिस्टर पे, मुझ पे, अंकल जी पे, आपके सब बच्चों पे, आपकी दोनों हन्नू आपकी दोनों बेटियां जो हैं, मेरी जो बेटियां दो, अब सबसे पहले आप ही की बेटियां हैं, आप उन पे मेहर बनाए रखिएगा। मेरी सिस्टर की बेटी भी अपनी मेहर बनाए रखिए। बस गुरुपा आप सब पे बनाए रखिएगा, सारे संगत परिवार पे बनाए रखिएगा। तो संगत जी, मेरी मम्मी का सत्संग है, मतलब ये सब मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन जितना मम्मी ने मेरे को बताया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि कहाँ से मेरी मम्मी को कहाँ से उठा के गुरुपा ने कहाँ पे ला के रखा। आज मेरी मम्मी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं। तो अभी वहाँ पे होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन थैंक यू गुरुपा, जब तक गुरुपा साथ है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हर चीज़ से बचाया, सब कुछ अच्छे से हो गया। भाई की जॉब लगी, इंडिपेंडेंट हो गया। बस संगत जी, गुरुपा से यही अरदास है कि वो ऐसे ही मेरे भाई को तरक्की देते रहें, वो मेहनत से काम करे, अच्छे से काम करे। और जितने ही मम्मी ने दुख देखे अपनी लाइफ में, जितना भी देखा है, उसको उससे ज़्यादा खुशियाँ मम्मी को दे। गुरुपा इतनी मेहर बनाए रखें। बस गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गलती भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना, क्योंकि जैसा मेरे को मम्मी ने बताया, मैंने आपके साथ शेयर किया। एक होता है ना, हमारे साथ जो चीज़ होती है हम उससे बता सकते हैं अच्छे से, लेकिन उस टाइम मैं मम्मी के साथ नहीं थी। जो उनके साथ बीता, जैसा वो मेरे को बता रही थी, वैसा मैंने बताया। गुरुपा ने कितने कष्टों से उनको निकाला है। तो संगत जी, मैं अब सत्संग को अपने यहीं पे विराम देती हूँ। गलती भूल चूक हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं जो है अपने सत्संग को शेयर, मतलब विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा साई। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, सच्चे दिल से शुक्राना। आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। बस गुरुपा अंग संग रहना, गुरुपा हम सबके अंग संग रहना। लव यू गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।